सैम पिट्रोडा की रंग भेद वाली टिप्पणी को अनुराग ठाकुर ने बताया हिंदुस्तान के लोगों का अपमान। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा की टिप्पणी पर पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष भी सुना चुके हैं कांग्रेस को खरी खोटी। ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा कुछ दिन पहले की गई किसी शख्स के मरने के बाद 55% इनहेरिटेंस टैक्स वसूलने वाली टिप्पणी पर भी हुआ था भारी बवाल। नए बयान में पिट्रोडा ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज, वेस्ट को अरबियन, उत्तर भारतीयों को अंग्रेज तथा दक्षिण भारत के लोगों को कहा था अफ्रीकन जैसा दिखने वाला। सैम पिट्रोडा ऑन यू, कितनी बार हिंदुस्तानियों का अपमान करूं? कभी स्त्री धन, कभी पशुधन, कभी संपत्ति। इस पर कांग्रेस के नेताओं की, उनके मेंटर गाइड फिलोसफर की नजरें रहती हैं। कभी संपत्ति को आपकी संतान से लेने की बात और विचार ऐसे देने का काम करते हैं, तो दूसरी ओर अब हमारे भारत के पूर्व के जो निवासी उनको चीन के साथ में कहते हैं, उनकी शक्लें चीन जैसी दिखती हैं, पश्चिम वालों की अरब जैसी दिखती हैं, उत्तर वालों की अंग्रेज की तरह दिखती है और दक्षिण वालों की अफ्रीकन की तरह दिखती है। इससे बड़ा जातिवादी बयान क्या हो सकता है? We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा। हमारे अनुराग जी बता रहे थे सैम पिट्रोडा के बारे में। पहले उन्होंने क्या किया, ये राहुल गांधी का खास सलाहकार है सैम पिट्रोडा। जब भी दुनिया में विदेश में जाते हैं तो दाहिनी तरफ में यही होता है, सिपा सलाहकार। ये विशेष लोग हैं इनके। पहले क्या कहते हैं कि अमेरिका में जब कोई बुजुर्ग की जिंदगी चली जाती है तो उसके बाद उसके बच्चों को 45% की ही आमदनी का हिस्सा मिलता है, बाकी सब टैक्स में चला जाता है। आज क्या विचार पैदा हुए जिसके बारे में अनुराग जी ने आपको बताया। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के लोग वो चीनी जैसे दिखते हैं, चाइनीज जैसे दिखते हैं, और पश्चिम के लोग अरबी दिखते हैं, और नॉर्थ के लोग अंग्रेज दिखते हैं, और दक्षिण के लोग अफ्रीकन दिखते हैं। बोलो ऐसी पार्टियों को आगे आने देना है क्या? But it doesn't mean that you are going to take their wealth and give it to somebody. It means to create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. It doesn't mean that I'll take your shirt away. All right, that's how do you read that? I don't understand. How can you do that? Okay, it's not physically possible to do that. But you can say the future policies would be such that this particular group cannot be into everything. There is a Monopoly Act in America also. You know, we have to make sure that few people become so rich that they begin to run government. We have to make sure that's the requirement in democracy everywhere in the world. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. केंद्रीय मंत्री तथा फायर ब्रांड बीजेपी लीडर कहे जाने वाले अनुराग ठाकुर ने ओवरसीज अथवा अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पिट्रोडा द्वारा की गई रंग भेद वाली टिप्पणी को हिंदुस्तानियों का अपमान करार दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व तथा राहुल गांधी के करीबी व सबसे बड़े सलाहकार पिट्रोडा ने अपनी टिप्पणी से न केवल रंग भेद की मानसिकता दर्शाई है, बल्कि देश को 4 हिस्सों में बांटने का भी काम किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले हाल ही में सैम 55% इनहेरिटेंस टैक्स अथवा संपत्ति कर लागू करने की राय भी कांग्रेस को दे चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने इंडिया अलायंस के एक वरिष्ठ नेता द्वारा पाकिस्तान के चूड़ियां न पहनने संबंधी बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे भारत विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि यह मोदी का भारत है और पाकिस्तान यदि कोई हिमाकत करता है तो आज एयर स्ट्राइक व सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब दिया जाता है। अनुराग ठाकुर के समर्थन में प्रचार करने अथवा पन्ना प्रमुख सम्मेलन में अपने गृह जिला बिलासपुर पहुंचे
जेपी नड्डा ने भी सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के ऐसे स्टेटमेंट से इस पार्टी के देश के टुकड़े करने संबंधी मानसिकता का पता चलता है। मंडी से कांग्रेस कैंडिडेट एवं पद्मश्री अवार्डी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी पित्रोदा पर तंज कसे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस में रहने वाले सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा और सैम पिट्रोडा राहुल गांधी के पिता दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के भी सलाहकार हुआ करते थे और विदेशों में होने वाले राहुल गांधी के विभिन्न इवेंट में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भाजपा की कड़ी प्रतिक्रिया व जुबानी हमले के साथ शाम होते होते पिट्रोडा द्वारा पद से त्याग पत्र दिए जाने संबंधी खबरें सामने आई और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की। गौरतलब है कि इससे पहले सिख दंगों को लेकर हुआ तो हुआ जैसी टिप्पणी करने वाले सैम पिट्रोडा के कुछ स्टेटमेंट पहले भी बैकफायर कर चुके हैं और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने मणिशंकर, शशि थरूर व कपिल सिब्बल जैसे नेताओं के पुराने बयान को भी मुद्दा बनाया था। सैम पिट्रोडा और कितनी बार हिंदुस्तानियों का अपमान करूं? कभी स्त्री धन, कभी पशुधन, कभी संपत्ति। इस पर कांग्रेस के नेताओं की, उनके मेंटर गाइड फिलोसफर की नजरें रहती हैं। कभी संपत्ति को आपकी संतान से लेने की बात और विचार ऐसे देने का काम करते हैं, तो दूसरी ओर अब हमारे भारत के पूर्व के जो निवासी हैं उनको चीन के साथ में कहते हैं, उनकी शक्लें चीन जैसी दिखती हैं, पश्चिम वालों की अरब जैसी दिखती हैं, उत्तर वालों की अंग्रेज की तरह दिखती है और दक्षिण वालों की अफ्रीकन की तरह दिखती है। इससे बड़ा जातिवादी बयान क्या हो सकता है? कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को, और ये देश अब स्वीकार नहीं करेगा। सर, आज विपक्ष का नेता कहता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। अरे पाकिस्तान के चहेते नेता और ये चहेता विपक्ष, ये सुन ले, पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके करारा जवाब दिया है। अब तो भारत की बेटियां चूड़ियां पहनकर, हाथ में AK-47 पकड़कर पाकिस्तान से घुसपैठ करने वालों को कब्रिस्तान तक भेजने का काम करती हैं। और ये वो पुराना भारत नहीं कि आप हेमराज का गला काट कर ले जाए हमारे शहीद जवान का, और यहाँ की निठल्ली निकम्मी यूपीए की सरकार बैठी रहे हाथ पे हाथ धर के। अब तो करारा जवाब दिया जाता है, जैसे आज ही 2 आतंकवादियों को 72 हूरों के पास भेजने का काम किया। क्या निर्देश दिए गए? मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे लगभग 20,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जहां हमारे प्रमुख, पन्ना प्रमुख थे, पोलिंग बूथों की कमेटियां थी, और ये विश्वास दिलाया है उन्होंने कि हम चारों की चारों सीटें लोकसभा की भी जीतेंगे और विधानसभा की भी 6 की 6 सीटें जीतेंगे। हमें 4/4 चाहिए, 4/4, और मुझे वो 6 भी चाहिए, मुझे वो 6 भी चाहिए। आप याद रखिएगा, मेरा निशाना कहीं और भी है।